धीरू भाई अंबानी, वो नाम जो रिलायंस जैसे कारोबार को खड़ा करके अमर हो गया। अब इस कारोबार को उनके बेटे मुकेश अंबानी आगे बढ़ा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी कारोबार की किताब से कम नहीं है। दिक्कतों की दीवार जो तोड़ जाता है वो धीरू भाई अंबानी हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि भजिया तलने वाला व्यक्ति कारोबार की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन जाएगा। यकीनन नहीं, लेकिन सच यही है कि धीरू भाई अंबानी अपना परिवार चलाने के लिए गिरनार की पहाड़ी पर भुजिया तला करते थे। हालांकि उनको जल्दी समझ आया कि जो सपना उन्होंने देखा उसको गिरनार की पहाड़ियों पर भुजिया बेचने से पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसके बाद उन्होंने कामयाबी के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। गांव से निकलकर धीरू भाई अंबानी नौकरी के लिए यमन अपने भाई के पास पहुंचे। वहां शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए की सैलरी में धीरू भाई अंबानी ने नौकरी की। इसी दौरान उनकी शादी हुई और उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी का जन्म भी यहीं हुआ। और अपने सपने को पूरा करने के लिए करीब 6 साल बाद धीरू भाई अंबानी वापस मुंबई लौटे। इसी के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए खाक छानना शुरू किया। अपने छोटे से कारोबार से छोटी बचत करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वो अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, बड़ौदा और जामनगर गए। इन शहरों की खाक छानी और इस जुगत में लग गए कि कम पूंजी से कैसे कारोबार खड़ा किया जा सके। बताया जाता है कि उस वक्त धीरू भाई अंबानी को पैसों की तंगी थी, इसलिए कम पैसों से कारोबार करने की सोच रहे थे। और उनके ऊपर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है, इम्तिहानों का इम्तिहान लिया है मैंने, तब जाकर मंजिल ने गले लगाया है। उनका सपना था कि वो अपना कारोबार कपड़ा, मोटर पार्ट्स, किराना के निवेश से शुरू करें। इन सवालों के साथ वो घूमकर फिर से मुंबई लौटे और फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ 2 कमरों की एक चॉल में रहना शुरू किया और रिलायंस जैसी कंपनी के सपने को पाने के लिए मेहनत शुरू की। और आज सारी दुनिया विश्व की इस बड़ी कंपनी को बखूबी जानती है। धीरू भाई अंबानी का नाम आज पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन धीरू भाई कैसे धीरू भाई बने शायद ये आपको नहीं पता होगा। एक छोटा सा दफ्तर, मसाला कारोबारी के तौर पर खुद को उन्होंने अपने आप को जब इस इंडस्ट्री में लेकर आए तब प्रदर्शित किया। उस दौरान में उनके दफ्तर में एक पेन, एक नोटपैड, एक पानी का घड़ा हुआ करता था। ना फोन था और न कोई और सुविधा। एक डॉक्टर को जाकर पैसे दिया करते थे और तब फोन किया करते थे। धीरू भाई अंबानी को मसाले के व्यापार से ज्यादा सूद का कारोबार भाया। फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरू भाई अंबानी ने कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। बाकायदा इसके लिए कपड़ा बनाने वाली मशीनें लगाई, लोगों को हायर किया और उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और रिलायंस नई ऊंचाइयों को छूती चली गई। दुनिया देख रही है बस बुलंदी मेरी, मेरे पाँव के छाले किसी ने नहीं देखे। धीरू भाई अंबानी की मेहनत अब रंग ला रही थी। रिलायंस कंपनी पूरी दुनिया में एक नया नाम कमा रही थी। लोगों को रिलायंस कंपनी पर भरोसा भी हो रहा था और आज धीरू भाई अंबानी की मेहनत रंग ला रही है। कपड़े के कारोबार से धीरू भाई अंबानी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में उन्होंने शेयर बाजार का रुख किया, शेयर बाजार की बारीकियों को समझा और उसके बाद अपनी कंपनी के निवेशकों को भरोसा दिलाया और ये भरोसा जीता भी। धीरू भाई जिस रफ्तार से पैसा कमाते गए उसी रफ्तार से उनके निवेशकों की आमदनी बढ़ती गई। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के तौर पर पहचान बनाई। शेयर मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोलियम मार्केट में भी भाग लिया और धीरे धीरे उनकी कंपनी और ज्यादा बढ़ती गई, लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। और आज धीरू भाई अंबानी की मेहनत ही है कि पूरी दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज मशहूर है। जिस रिलायंस कंपनी का आज दुनिया भर में नाम है, जिसका सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के बाजारों में कारोबार फैला है, उस कंपनी को धीरू भाई अंबानी ने साल 1959 में मात्र 15,000 रुपए से शुरू किया। जब उनका निधन हुआ तब रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और आज 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। आज दुनिया की नामी कंपनियों में से एक नाम है रिलायंस कंपनी, जिसका कारोबार हर एक सेक्टर में फैला हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में झंडे गाड़ने के बाद धीरू भाई अंबानी अक्सर लाइमलाइट से दूर ही चले जाते थे। उनको पार्टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर काम करने के बाद वो अपनी हर शाम अपने परिवार के साथ बिताते थे। अगर बहुत जरूरी होता था तो बिजनेस के काम से देश से बाहर जाने की जिम्मेदारी वो अपने अधिकारियों को देते थे। इस कामयाबी के पीछे धीरू भाई अंबानी की सोच सबसे अलग थी। वो लोगों से कहते थे कि सबसे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि हमारे विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं। ऐसे थे धीरू भाई अंबानी, जो लोगों को प्रोत्साहित करते। सारे किस्से हकीकत की जुबानी हो गए।
ऐसे लड़े कि धीरूभाई अंबानी हो गए। यही कारण है कि धीरूभाई अंबानी के इस भरोसे ने उनके कारोबार को बड़ा मुकाम दिया। धीरज लाल हीरालाल अंबानी को साल दर साल सम्मानित किया गया, जिसकी फहरिस्त भी काफी लंबी है। पद्म विभूषण उनको साल 2016 में मिला। द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 26 मई 2000 को एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक, 24 मार्च 2000 को इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द 20th सेंचुरी, 8 जनवरी 2000 में द टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर ऑफ द वेल्थ ऑफ द सेंचुरी मिला। 6 दिसंबर 1999 में इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 29 मई 1998 में द एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक, 15 जून 1998 को वॉटन डीन मॉडल फॉर धीरूभाई अंबानी, 29 जून 1998 को बिजनेस वीक स्टार ऑफ द एशिया, 16 अक्टूबर 1998 को एशिया वीक हॉल ऑफ फेम मिला। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। विनम्रता, सादगी, शालीनता के प्रतीक थे धीरूभाई। अब धीरूभाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे मुकेश भाई और उनके इस काम में हाथ बटा रही नीता अंबानी। अब मुकेश भाई ने रिलायंस की बागडोर सौंप दी है युवा पीढ़ी को। अब आकाश, ईशा और अनंत अंबानी आगे बढ़ाएंगे रिलायंस के कारोबार को और एक दिन रिलायंस बन सकती है दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी कंपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।